दरवाज़ा बंद हो गया। रेहान अकेला खड़ा था। चारों तरफ खामोशी थी। सामने एक वसी किला था जो कि आसमान को छू रहा था। दीवारें स्याह पत्थर की थीं। हर पत्थर पर अजीब निशान बने थे। वही निशान, एक ठेरा। हवा में शदीद सर्दी बढ़ती जा रही थी। रेहान ने पीछे देखा, दरवाज़ा गायब हो चुका था। अब वहाँ वापसी का कोई रास्ता ना था। तब अचानक किले का एक बड़ा दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अंदर से आवाज़ आई, मुंतखब शख्स, आखिरकार तुम यहाँ पहुँच गए। रेहान आहिस्ता से अंदर दाखिल हुआ। किले के अंदर एक लंबी राहदारी थी। दीवारों पर हर तरफ हजारों तस्वीरें लगी थीं। हर तस्वीर में एक इंसान था। कुछ से बूढ़े थे, कुछ बच्चे, कुछ जंगजू, मगर सबकी आंखों में खौफ था। रेहान ने गौर से देखा। इनमें हर तस्वीर के नीचे तारीख लिखी थी। कुछ तारीखें सैकड़ों साल पुरानी थी। वो ये देख हैरान हो गया। ये लोग कौन हैं? अचानक वहाँ एक तस्वीर खुद गिर गई। इसके ही पीछे लिखा था, पहला दरवाज़ा, पहला कैदी। रेहान आगे बढ़ा। फिर दूसरी तस्वीर गिरी, दूसरा ही दरवाज़ा, दूसरा राज। और तीसरी तस्वीर गिरी, 13वां दरवाज़ा, आखिरी इंतखाब। रेहान के कदम रुक गए। इसी लम्हे किले की घंटी बजी। टन टन टन। दूर से एक दरवाज़ा खुला। एक शख्स स्याह लिबास में आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आया। इसके सर पर ताज था। इसका चेहरा अंधेरे में छुपा था। वो रेहान के सामने रुक गया और बोला, मैं वो हूँ जिसने वो तमाम तर डोर 13 बनाया था। रेहान खौफ से पीछे हटा। बादशाह ने सर उठाया। उसकी आंखें नीली सी रोशनी से चमकी। खुशामदीद रेहान, मेरे किले में। वो ये कहकर खामोश खड़ा रहा। किले की दीवारें लरजने लगीं। हवा में एक अजीब सरगोशियाँ थीं। रेहान ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाया गया? बादशाह आहिस्ता आहिस्ता तख्त की तरफ बढ़ा। उसके कदमों की वो आवाज़ पूरे हॉल में गूंज रही थी। ठक ठक ठक। वो तख्त पर बैठ गया। फिर बोला, सदियों से पहले ये जगह एक आम दरवाज़ा थी, मगर इंसानों के खौफ ने इसको एक नई दुनिया बना दिया। रेहान ये सुनकर हैरान रह गया। बादशाह ने हाथ उठाया। अचानक दीवार पर ही मनाजिर बनने लगे। उसने देखा, पुराने ज़माने के लोग एक स्याह से दरवाजे के सामने खड़े थे। वो सब खौफज़दा थे। फिर एक शख्स ने ही दरवाज़ा खोला और वो कभी वापस ना आया। बादशाह बोला, हर इंसान के अंदर एक खौफ होता है और बस डोर 13 इसी खौफ से ही ताकत लेता है। रेहान ने पूछा, तो तुम लोगों को कैद करते हो? लोग खुद अपने खौफ के ज़रिए यहाँ आते हैं। अचानक हॉल में एक ही आईना नमूदार हुआ। उसमें रेहान का अक्स था, मगर अक्स मुस्कुरा रहा जबकि रेहान नहीं। बादशाह ने कहा, तुम्हें लगता है तुम यहाँ इत्तेफाक से आए हो? नहीं रेहान, तुम्हें तो बरसों पहले चुना जा चुका था। एकदम रेहान के चेहरे का रंग बदल गया। किसने चुना? बादशाह ने आहिस्ता जवाब दिया, तुम्हारे अपने साए ने। अचानक आईने में मौजूद रेहान का अक्स बोला, आखिरकार तुम सच सुन रहे हो। रेहान पीछे हट गया। तुम अभी भी जिंदा हो? अक्स मुस्कुराया, मैं कभी मरा ही नहीं था। इसी लम्हे किले में घंटी बजी। बादशाह खड़ा हो गया। वक्त आ गया है। रेहान ने फौरन पूछा, किस चीज़ का? बादशाह ने दरवाजे की तरफ देखा जहां एक नया रास्ता खुल रहा था। उस पर लिखा था डोर 16। बादशाह बोला, अपने माजी से मिलने का वक्त आ गया है। डोर 16 आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। अंदर से ठंडी हवा बाहर आई। रेहान ने कदम रोक लिए। उसके ही दिल में अजीब खौफ था। बादशाह वहीं खामोश खड़ा उसे देख रहा था। फिर बोला, हर शख्स के अंदर एक राज छुपा होता है। ये दरवाज़ा वो राज दिखाता है। रेहान ने पूछा, अगर मैं अंदर गया तो? बादशाह ने जवाब दिया, तो तुम वो देखोगे जिसे तुमने बरसों भलाया है। रेहान आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुआ। दरवाज़ा उसके पीछे बंद हो गया। अंदर एक छोटा सा घर था। वो घर बहुत मानूस लग रहा था। वहाँ दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं। मेज़ पर एक पुरानी घड़ी रखी थी। घड़ी का वक्त था 3:12:13। रेहान हैरान हो गया। ये मेरा बचपन का घर है। अचानक कमरे से आवाज़ आई, रेहान। वो आवाज़ सुनकर रुक गया। ये उसके वालिद की ही आवाज़ थी। एक शख्स आहिस्ता आहिस्ता सामने आया। वो रेहान के वालिद थे।
मगर रेहान जानता था कि वो कई साल पहले दुनिया से जा चुके थे। रेहान की आंखें नम हो गईं। अब्बू, उसने आगे बढ़ना चाहा, मगर वालिद ने हाथ रोक दिया। मेरे करीब मत आना। रेहान हैरान हुआ। क्यों? वालिद ने खौफजदा होकर कहा, क्योंकि मैं वो नहीं हूँ जो तुम देख रहे हो। अचानक घर की दीवारें हिलने लगी, तस्वीरें खुद गिरने लगी। एक तस्वीर में छोटा रेहान खड़ा था, उसके साथ एक स्याह साया था। रेहान ने तस्वीर उठाई। पीछे लिखा था, मुंतखब शख्स को बचपन में ही निशान दे दिया गया था। रेहान की आंखें ही फैल गईं। ये कैसे हो सकता है? इसी लम्हे कमरे का आईना टूट गया। उसमें वही स्याह साया नजर आया। वो आहिस्ता से बोला, तुम्हें लगता था तुम डोर 13 में आए हो। हकीकत ये है कि तुम डोर 13 हमेशा से तुम्हारे अंदर था। अचानक पूरा घर घप अंधेरे में डूब गया और एक ही आखिरी आवाज आई, अपना असल माजी देखने के लिए तैयार हो जाओ। अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगा। रेहान ने आंखें खोली। वो अब अपने पुराने घर के सहन में खड़ा था, मगर ये वो घर नहीं था जिसे वो जानता था। ये कई साल पहले का घर था, जब वो सिर्फ एक बच्चा था। दरख्त वही थे, दीवारें वही थीं, मगर माहौल में अजीब सा खौफ था। हवा में खामोशी थी, परिंदों की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। रेहान आहिस्ता आहिस्ता आगे ही बढ़ा। दरवाज़ा खुला हुआ था, अंदर से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। रेहान रुक गया। उसने कमरे के ही अंदर देखा। वहाँ एक छोटा सा बच्चा बैठा था। वो बच्चा खुद रेहान था। छोटा रेहान हाथ में एक पुरानी चीज़ पकड़े हुए था। वो एक लकड़ी का छोटा सा दरवाज़ा था जिस पर नंबर लिखा था, 13। बड़ा रेहान हैरान रह गया। ये कैसा मुमकिन है? अचानक पीछे से आवाज़ आई, क्योंकि तुम्हें सच कभी भी बताया ही नहीं गया। रेहान फौरन मुड़ा। सामने उसके वालिद खड़े थे, मगर इस बार वो पहले से भी ज़्यादा परेशान लग रहे थे। रेहान ने ही कहा, आप जानते थे? आपको सब मालूम था? वालिद ने नज़रें झुका ली। हाँ, मैं जानता था। डोर 13 तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। रेहान गुस्से में बोला, तो आपने मुझे बचाया क्यों ना? वालिद की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कोशिश की थी, मगर वो दरवाज़ा मुझसे ज़्यादा ताकतवर था। वो पैदा ही इसी मकसद के लिए होता है। रेहान पीछे हट गया। अचानक साय ने सरगोशियां की। अब तुम्हें याद आ गया है कि पहला दरवाज़ा ही तुमने ही खोला था। रेहान की आंखें खौफ से फैल गईं। मैंने? इसी लम्हे कमरे की तमाम तर लाइट्स बुझ गईं और अंधेरे में छोटे रेहान ने आहिस्ता से कहा, मुझे मत छोड़ना। रेहान बिल्कुल खामोश खड़ा माजी देख रहा था। उसके सामने बचपन की यादें थीं। हर मंजर उसे हैरान कर रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब आखिर क्यों हो रहा था। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला। एक साया अंदर दाखिल हुआ था। उसकी नीली आंखें रोशन हो रही थी। वो एक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। रेहान खौफ से पीछे हट गया। साय ने धीमी आवाज़ में कहा, तुम्हें सब याद आना चाहिए, क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है। रेहान ने हैरत से पूछा, तुम मेरे पीछे क्यों हो? साया चंद लम्हे खामोश रहा, फिर उसने जवाब देना शुरू किया, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हारी हिफाजत करता आया हूँ, मगर तुम